श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। वर्णोच्चारण शिक्षा की 15वीं कक्षा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। हमने अभी तक प्रथम प्रकरण को पूर्ण रूप से पढ़ लिया, जिसमें महर्षि पाणिनि के जो मत था वर्णों के उच्चारण के विषय में उसको जाना, और महर्षि पाणिनि ने अन्य आचार्यों का मत भी हमको बताया, उसको भी ठीक प्रकार से जान लिया। परंतु अब मैं ये जो पूरा प्रकरण था उसमें मिश्रण था कि अन्य आचार्यों के मत और महर्षि पाणिनि के, तो कभी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने इस कक्षा में केवल और केवल महर्षि पाणिनि के द्वारा इस प्रथम प्रकरण में बताए गए वर्णों का महर्षि पाणिनि के मत के अनुसार जो सूत्र हैं उनको ही केवल यहाँ रखा है, उनको ही मैं यहाँ एक बार संक्षिप्त में आपको बतला देता हूं। हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, अर्थात महर्षि पाणिनि कहते हैं कि अवर्ण अर्थात 18 प्रकार का अ, कु मीन्स क वर्ग, क ख ग घ ङ, और ह और विसर्जनीय माने विसर्ग, इनका उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ। अर्थात कंठ में इनके उच्चारण करते समय हमें दबाव महसूस करना है। वही जब हम बोलते हैं अ तो हमारे कंठ पर दबाव पैदा होता है। आ इसी प्रकार से क ख ग घ हमको उच्चारण करना है, और प्रायः ये सभी लोगों का उच्चारण ठीक है। और जो विसर्जनीय होता है, विसर्जनीय का उच्चारण कंठ बताया है और हा का भी कंठ है, इसलिए विसर्ग की जो ध्वनि होती है वो हा से मिलती जुलती होती है, और जिस स्वर के पीछे लगा होता है उस स्वर का उसमें हल्का सा प्रभाव होता है, हल्का सा प्रभाव होता है। ठीक है, ये सरल बात है। अब कहते हैं इचु यशास तालव्याः, माने ई वर्ण 18 प्रकार के ई, और चु माने च वर्ग, च छ ज झ य, और य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इनके उच्चारण के स्थान में जिह्वा का अग्रभाग है वो मुड़ करके तालु में स्पर्श हल्का सा होना चाहिए, जैसे ई। और इसी प्रकार से च च च च, जिह्वा ऊपर जाती है, च च छ ज झ य, और फिर इसी प्रकार से य श, इस प्रकार से उच्चारण करना है। आगे कहते हैं ऋटु रसा मूर्धन्याः, जो रे वर्ण है और ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण, और र रेफ और श, इनका उच्चारण करते समय मूर्धन्याः का अर्थ है मूर्धा में जिह्वा का स्पर्श करना चाहिए। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जे रि और ट ठ ड ढ ण और र श। ठीक है, सरल है। अब आपको इस श और इस श में अंतर करना है। ठीक है, मैंने उच्चारण बता दिया, स्थान भी बतला दिया। अब आइएगा आगे, लृतु लसा दंत्याः, लृ वर्ण है, और तु माने त वर्ग है, त थ द ध न, और ल है, और स, इनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग दांतों से स्पर्श करना चाहिए, जैसे लृ 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 लृ, और फिर त थ द ध न, और ल ल ल ल ल ल ल, जिह्वा आगे दांतों से टच होती है इनमें।
और स स स स स स स स। अब तीनों अंतर करना है तीनों में आपको। इसका उच्चारण है श, इसका उच्चारण श और इसका उच्चारण है स। ठीक है, ये सीखना है आपको मुख्य रूप से भी। अब आगे आइएगा, वकारो दंत्यौष्ठ्यः। जो वकार होता है उसका स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ, अर्थात वकार के उच्चारण में जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है और ओठ आपस में स्पर्श होते हैं। व व व व व। और नॉर्थ इंडियन लोगों को यह ध्यान रखना है कि उनको व को ब नहीं बोलना, व व व व, वेद बोलना, वेद वेद, वेद नहीं बोलना है। अब आइएगा आगे, उपू पद्मानीयाः ओष्ठ्याः। कहते हैं उ माने उ वर्ण 18 प्रकार का, और पू का अर्थ है पवर्ग, पा फा ब भ मा। और उपू पद्मानी, ये हमने पीछे बतला दिया आपको, इसका प्रयोग बहुत ही कम है। इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ, अर्थात जो जिह्वा है वो आगे को भागेगी और ओठ आपस में टच होंगे, जैसे ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, और पवर्ग पा फा बा भा मा। उपू पद्मानी बताई दिया, विसर्ग का ये एक भेद है। आगे कहते हैं अनुस्वारयमा नासिक्याः। अनुस्वार और यम, जो यम बताए थे हमने उनमें 3 यम थे, केवल एक को छोड़ दिया, ड़ को। तो अनुस्वार का स्थान और यम का, जो माने ह्रस्व अनुस्वार, दीर्घ अनुस्वार, अनुनासिक, इनका स्थान क्या है? नासिक्याः। इनको नासिका से बोलना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। जैसे अनुस्वार है तो संस्कार संस्कार संस्कार, और ये यम है, इनका प्रयोग वेद आदि में मिलता है। अब देखिएगा आगे, ए दई तऊ कंठ तालव्यऊ, माने ए और आई, इनका स्थान क्या है? कंठ और तालु, अर्थात इनके उच्चारण में कंठ और तालु, जिह्वा का वहां पर माने अग्रभाग मुड़ करके तालु में लगेगा और कंठ पर दबाव, जिह्वा में खिंचाव होगा, मूल में, जिह्वा की मूल में खिंचाव होगा। तो ए आई आप अनुभव करेंगे। आगे ओ दऊ तऊ कंठ्यौष्ठ्यऊ, कहते हैं ओ और औ, इनका स्थान क्या है? कंठ और ओठ। स्वाभाविक है, जैसे ओ तो कंठ में भी दबाव महसूस हो रहा है जिह्वा के मूल में, और ओठ आपस में मिल रहे हैं, तो ओ औ। आगे कहते हैं न यण नमाः स्वस्थान नासिका स्थानाः। ये न यण न और म, ये वर्ग के अंतिम 5 अक्षर हैं। इनका स्वस्थान माने जो स्थान इधर बताया गया है वह स्थान, और नासिका स्थान, और नासिका से भी इनका उच्चारण करना है, साथ साथ में नासिका से भी करना है। जैसे न, य और ण पर भी बहुत ध्यान देना है, न नहीं बोलना है इसको। कई प्रांतों में न बोलते हैं, उनको छोड़ना है, सही उच्चारण करना है। और फिर न हर कोई जानता है, म हर कोई जानता है। आगे लीजिएगा, द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम आरंभके भवतः। ये हमने बतला ही दिया था कि ये ए आई ओ औ, ये संध्यक्षर हैं 4, और इनका आरंभ 2-2 वर्णों से मिलकर के होता है। ये पीछे की कक्षा में हमने स्पष्ट आपको कर दिया था। आगे सरेफ रे वर्ण, जो रे वर्ण है उसमें रेफ की ध्वनि भी होती है, इसलिए रेफ की ध्वनि भी उसमें हमको बोलनी है, रे। ठीक है, तो ये आचार्य पाणिनि का मत है जो मैंने इस कक्षा में बतलाया है। तो हमको इसी मत को फॉलो करना है, इसी का अनुसरण करना है, इसी के अनुसार अपने वर्णों का उच्चारण सही करना है। तो अब आइए मित्रों, इस कक्षा को हम यही विराम देंगे, और आगे की कक्षा में हम आपके लिए
वर्णोच्चारण शिक्षा का द्वितीय प्रकरण लेकर के आएंगे, फिर द्वितीय प्रकरण की बातों को पढ़ेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।